सुनो, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। चलो कूदो। वर्षों से इस जंगल में जीने वाले यहाँ के लोगों को यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का काम करने के लिए इस जंगल से कहीं और भेजना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश के अनुसार आप लोगों को ये जगह खाली करके जाना होगा। आप सबकी बानापुर में रहने की व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से आपको पक्का घर भी मिल जाएगा। नहीं मालिक, हम लोग यहीं पर रहेंगे। वहाँ जाकर हम क्या काम करेंगे? जिद मत करो, जितना बोला गया है उतना करो। आपके भले के लिए हमने ये फैसला लिया है। हमारे बच्चे घर पर नहीं है, वो लोग बाहर गए हैं। उनके आते ही उनसे बात करके हम आपको बताएंगे। सर, इन लोगों का ऐसा ही है, ये लोग झुकने वाले नहीं। हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। जल्दी से अपना सारा सामान उठाकर इस ट्रैक्टर में डाल दो, नहीं तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। साहब, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम लोग ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सबको खाली कराओ जल्दी। चलो चलो चलो, जाओ जाओ अपने घर जाओ। चलो निकलो। अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं क्या होगा। सामान ले आओ, जल्दी करो। चलो। अरे हमारा तो वहाँ घर भी नहीं है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? अरे जल्दी करो, वहाँ का सामान उठा लो। चलो 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 चलो। अरे अरे साहब, ऐसा जुल्म मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, ऐसा मत करो साहब। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे साहब? ऐसा माफ कर दो साहब, हमसे क्या गलती हुई है? चलो 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 जल्दी। तो नहीं गया। इन लोगों को उतारो यहाँ। आज के बाद से जंगल में किसी की एंट्री नहीं होगी। सर, इन सबको यहाँ क्यों ले आए हो सर? अब तक इन लोगों को समझा रहा था, तू कहाँ था? तुझे मैं समझाऊं अलग से। चल भाई यहाँ से। चलो एक एक करके। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आओ माँ, संभल कर। बताया बेटा। क्या हुआ माँ? चलो जल्दी करो। मुझ पर हाथ उठाएगा? अब तक तो तू इस जंगल में वो ये बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर लेता था। अब तुझे पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। ये सब तुम ही कर रहे हो और हमें फंसाकर इस जंगल से बाहर निकाल रहे हो। देख लेना, एक दिन तेरा सर वैसे नहीं काटा जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूँ, तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने के बाद अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जब तक सरकार की सुविधा मिलती, मजदूरी का काम करने के लिए सब अलग अलग निकल पड़े थे। भाई साहब, हमें कोई काम मिल सकता है? हमारे पास कोई काम वाम नहीं। जाओ। अरे जाओ भाई, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। 10,000 रुपए दो। 10,000 रुपए? हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं। 10,000 रुपए कहाँ से काम दिलवा दूंगा। लोगों के सामने, मीडिया के सामने चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है। एक हफ्ता हो गया, एक कुत्ता भी नहीं पकड़ा तुम लोगों ने, और पगार तो टाइम पर चाहिए तुम्हें। सर, इलाके के कुत्ते बहुत तेज हो गए हैं सर। हमारी वैन देखते ही वो भाग जाते हैं, उन्हें पकड़ना मुश्किल है सर। सर, आप यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, एरिया में जाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि कुछ गलियों के कुत्ते हमें परेशान करके रखे हैं। सोते हैं तो सपने में भी कुत्ता आके परेशान करता है। इससे तो अच्छा है कि हम सफाई का काम करके सुकून से जिएं। अपने साहब से बोल देना कि हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो चलो, चलते हैं यहाँ से। चलो भाई। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, अरे अचानक कैसे जा सकते हो? चलो अपने लिए काम मांगते हैं। चलो। सर सर सर, माफ करना सर, उन्हें जाने दीजिए। हम एक नहीं 100 कुत्ते पकड़ के देंगे आपको। कुत्ता पकड़ोगे? हाँ, तुम लोग सर्कस के जोकर लग रहे हो। तुम क्या पकड़ोगे? सर, हम शेर को पकड़ सकते हैं, कुत्ता क्या चीज है? सर, हम भालू भी पकड़ सकते हैं सर। तू भालू पकड़ेगा, तू शेर पकड़ेगा, तेरी तो ये काम तुम लोगों से नहीं होगा। जाओ जगह कहीं और काम ढूंढो। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, ये काम हमें दे दीजिए। ठीक है, तुम लोग का भी टैलेंट देख लेते हैं। चलो वैन में। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे अरे रे, ये भी मिस हो गया। क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। जाने मत देना। अरे वो सफेद वाला भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे ये भी मिस हो गया। एक कुत्ता पकड़ने नहीं हो रहा, कहते हैं भालू पकड़ते हैं, शेर पकड़ते हैं।
हाँ? अरे सर थककर सो गए। चलो पहले उठाते हैं। सर 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 क्या सर हुआ? बाहर आइए। आता हूँ। आइए देखिए। पता नहीं देखिए सर कितने सारे कुत्ते हैं, देखिए। ठीक से देख लीजिए सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। मैंने तुम लोगों को कम समझा था। बताओ कितना पैसा चाहिए? सर बोलो, सर बोलो। नहीं सर, हमें पैसे नहीं चाहिए, खाना चाहिए सर। 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया। अरे शिव, जाल से नहीं, उसे हाथ से पकड़ते हैं। रास्ते में जो भी कुत्ता मिले उसे पकड़ेंगे। अरे सफेद कुत्ता। कौन हो तुम लोग? अरे मेरी जूली को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो ले, उसे। जमा अरे वो कर। मेरी हाँ, जूली ठीक है, है। अंदर डाल दे मैंने इसे। इतने प्यार से अपनी जूली को बचपन से पाला और तुम उसे ऐसे डब्बा गाड़ी में लेके जा रहे हो। चलो उतारो उसे नीचे। आई विल कॉल द पुलिस। आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। अरे कौन चलो उतारो उसे। हे अपना मुंह बंद रख। कब से बकर 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 किए जा रही है। अब तक तू जो भी बोली है उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मैं जो कहता हूँ वो सुन और अच्छी तरह समझ, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। चलो मेरी जूली को छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो उसे? अरे अरे पकड़ पकड़ इस बहन को। अरे कौन है तू? जानती हो मैं कौन हूँ? कॉर्पोरेटर की बेटी हूँ। तू कोई भी हो, हमारे सामने हमें गली में घूमने वाले कुत्ते पकड़ने को कहा है और हम लेकर You जाएंगे। idiot, ये गली का कुत्ता नहीं है, घर का कुत्ता तो है। घर में ही रखना चाहिए ना, गली में लेकर क्यों आई? ये कहने वाले अरे तुम अरे कौन होते डालो हो? उसे अंदर, कहीं 50 रुपए छूट न 50 जाए। रुपए के लिए तुम मेरी 20,000 की पिंकी को लेकर जा रहे हो। देखो ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते नहीं हो मैं ये तो कौन हूँ? दिमाग मैं यहाँ की खराब कर रही है। कॉर्पोरेटर की बेटी हूँ। अब इसका मैं क्या अभी करूँ? भी ये कह रही दिमाग हूँ, खराब छोड़ कर रही दो है। वरना चल अच्छा डाली नहीं से भी होगा। अंदर। समझ में नहीं चल, आ चल, रहा। ले चली चली। चलो। जूली, हे उसे भी उठा ले। हाँ पागल लोग हैं। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अरे जा। अरे मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चला जा जा। चल जल्दी। इन लोगों ने कुत्ते तो पकड़ लिए, अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इनको ही दिया करूंगा। हाँ? अरे कुत्तों के साथ इंसानों को भी लेकर आ गए। हमें निकालो यहाँ से, जल्दी करो, निकालो यहाँ अरे से। अरे, कौन है ये लोग? इन लोगों को क्यों उठाकर लाए हो? खोलो नीचे इसे। उतारो इनको। सर हमने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये लोग हमें अपना काम नहीं करने दे रहे थे। अब आप ही समझाइए इन्हें। अरे मेरा दिमाग का दही क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलकर पहले इनको ए, निकालो, निकाल, वरना मेरी नौकरी निकाल, जाएगी। निकालो निकालो। ए हट हट जा हट जा। मैं इस इलाके का दादा हूँ, तुम मुझे पकड़ कर लेकर आए हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रुको अभी आता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने एक नेता को पिंजरे में बंद कर दिया। अभी तुझे अंदर करवाता हूँ। पूर्व मंत्री को भी अंदर डाल दिया। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी हूँ और मुझे उठाकर ले आए। रुको मैं अपने पति से शिकायत करूंगी। तुम लोग रुको, मैं तुम पर अटेम्प्ट टू रेप का केस लगाऊंगी। रेप का केस? ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे सोना, तू तो मेरे ऊपर घर में भौंकती थी, गली में आकर क्यों भौंकने लगी? हाथ हटाइए अपना। आज आपकी वजह से मेरी इज्जत चली गई। मैं जानती हूँ आपने इन सबसे नहीं, कहा था नहीं। ना मुझे उठाकर लाने के लिए। अब घर आइए, मैं आपको अरे बताती अरे हूँ। मेरी बात सुनो। बात अरे मत कीजिए मुझसे, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे बेवकूफ हो तुम लोगों को मैंने नौकरी पर रखा तो तुम लोग मेरी बीवी को ही वैन में डालकर ले आए। आज घर जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। सर वो आपकी बीवी थी तो हमें बता देना था ना। हाँ, बोट डाल के घूमेगी क्या? सुन, कल से क्यों, आज से नहीं, अभी से तुम लोग की नौकरी खत्म। निकलो यहाँ से। सर ये दाढ़ी वाला क्या कर रहा है? ओहो ये तो चोर है। अरे यार, हम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाते हैं। इसे देखो, थोड़ी देर में इतने पैसे कमा लिए। लगता है हमें यहाँ काम मांगने से नहीं मिलने वाला और हमें एक गुरु मिल गया है। चलो इसी को पकड़ते हैं। चलो चलो। महीने भर की दारू का इंतजाम हो गया। वाह माँ। अरे कौन हो तुम लोग? देखो मैंने जितना भी कमाया है, उसमें ज्यादा तो मैं दे दूंगा, सच कह रहा हूँ। चिल्ला मत। नहीं, अभी जो तूने किया वो कैसे करता है हमें भी सिखा। हम तुझे आधा चोरी का माल देंगे। हाँ कोई भी काम मिलेगा तो करोगे ना? हाँ, हाँ। खाना मिलेगा ना? अरे तुमने जिंदगी में कभी खाना नहीं देखा है क्या? मेरा एक बॉस है, उसके पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। चलो। हाँ चलो चलो। तेरा क्या है रे? भाई वो इंजीनियर हमारा बिल पास नहीं कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है वो हमें। ए, जाकर उस इंजीनियर को देख। जी उसका भाई। काम खत्म हो जाएगा। तू जा। हाँ। ए, तू आ रे। तेरा किस्सा क्या है? भाई 50,000 कर्जा चाहिए था। ए,
इसे 50,000 दे दे। चल निकल ले। शुक्रिया भाई। तू इधर आ रे। भाई जरा सुन तो, ये पैर दिखाकर बात कर रहा है। इसका पैर तोड़ दूं क्या? चुप ना, हम नौकरी मांगने आए, उसका पैर तोड़ने नहीं। भाई इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। नीचे बैठ। चल दे दिया। अब जा। धन्यवाद भाई, चलता हूँ। नमस्ते बॉस। अरे गोपाल, कहाँ से लेकर आया इन लोगों अपने ही लोग हैं भाई। इनके आगे पीछे कोई नहीं है ना? यहाँ नए हैं ना? ठीक है, इन लोगों के बाल कटवा दो और ऑफिसर के जैसा तैयार करो। ठीक है उसके भाई। बाद ABCD सिखाओ। ठीक है भाई, ठीक है। चल निकल। भाई गोपाल भैया, वो भाई तो कुछ ABCD की बात कर रहा था। अब इस उम्र में ABCD सीखना जरूरी है क्या? अरे हमारी भाषा में मार काट सिखाने के लिए 3 मास्टर लोग हैं। चलो मिलाता हूँ। इस बैग को उस मार्केट में रख कर आओ। खत्म करने के लिए मैं कोई गली गली घूमने वाला एक मामूली इंसान नहीं हूँ, हाथी हूँ। गज केसरी से लेकर बाहुबली तक सारे हाथियों के साथ खेल चुका हूँ मैं। मेरे सामने तेरी क्या औकात? तूने सिर्फ पालतू हाथियों को देखा होगा। मैं बचपन से ही जंगली हाथियों के साथ खेलता आया हूँ। दम है तो यहाँ के हाथियों के साथ खेल कर दिखा। जिंदा नहीं रहेगा तू। आज इस शहर में तो कल दूसरे शहर में। जिंदा रहा तो भूलोक में, मर गया तो देवलोक में। जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर भी नहीं। आजा। अबे ओए, तो इंसान है कि जानवर है? तेरी तो कमीने, तुझे सीधे मुंह बात करना नहीं आता, पैर उठाकर बात करता है। पता नहीं कितने लोगों को तूने बेइज्जत किया होगा। तेरे घमंड को तोड़कर तेरा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैं आज तेरा पैर ही तोड़ देता हूँ। रुक जा मेरे भाई। तुझे क्या चाहिए बोल, जितना चाहिए उतना दूंगा। सामने वाला चाहे जो भी हो, उसे छोड़ना नहीं। तुमने ही सिखाया था ना बॉस। अरे वो मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए है। जा। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, आज उसी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। जी लो। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं रहा। इस शहर में कुछ ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं यार। क्यों, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन अब हम क्या करेंगे यार? इस जमाने में और कोई रास्ता नहीं है जीने का। ABCD क्या होती है ये हम लोग नहीं जानते। हमने पहले से ही गलत रास्ता पकड़ लिया है। अब इस सिचुएशन में हम कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ सकते यार।
देवी माँ के दर्शन तो हो गए, अपनी देवी के दर्शन कब होंगे? ए देखो तो वहाँ रंगा, मंजू, शेखर सब वहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ अब चलो चलते हैं, देखते हैं वो हमें कुछ दिलवाते हैं। अरे बाप रे, वो लड़कियाँ हमारी तरफ ही आ रही हैं। बचो अरे बचो रंगा, बचो। मेले से हमको कुछ दिलवा देना। नंदिनी मांगेगी तो मैं कुछ भी दिला सकता हूँ। पूरे साल में एक ही बार तो मेला लगता है, प्लीज कुछ दिला दो ना। तुझे देखने के बाद बड़ा पाव भी खाने का मन नहीं करता। जा यहाँ से, परेशान मत कर। तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है? हम लड़कियाँ क्या उससे कम है? हम फ्री हैं, हमारे पीछे पड़ो। ए, फालतू में दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ यहाँ से। हमारी देवी आ गई, देख। अच्छा तुम लोग लेट क्यों? अरे नहीं, हम लोग तो इधर उधर घूम रहे थे मेले में। ओह अच्छा, ये बात है। तो मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? गले की माला बहुत अच्छी लग रही है। मेरी दादी ने मुझे दी, मेले में आ रही थी ना तो बोली कि इसे पहन ले। गरीब के घर में कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे अमीर बनाना या फिर किसी ऐसे इंसान से शादी कराना जो करोड़ों कमाता हो। What's the deal? 1, 2, 3, 4. What's the deal? 1, 2, 3. What's the deal? What's the deal? 1, 2, 3, 4. इस मेले में तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा। हमारे हुबली में जो मेला लगता है ना, उसे देखने के लिए 2 आंखें कम पड़ जाती हैं। रंग बिरंगे रिबन, नाखून पॉलिश, कलर कलर की पतंगे और बहुत सारे लोग आते हैं। उस मेले का तो मजा ही कुछ और है। हाँ, कितनी मीठी मीठी बातें कर रही हैं ये। इसकी बातें भी अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है। आइए आइए आइए, 25 का, 50 का, 100 का, 150 का आईना लेकर जाइए। आइए आइए आइए। ए देख, वहाँ पर आईना है, चल चल कर देखते हैं। आइए आइए मैम साहब, आइए आइए। 25 का, 50 का। वाह, कितना अच्छा है ना। कब से मुझे ही देखे जा रहा है। अरे ओ, ये तुम्हारा घर नहीं दुकान है जो खड़े होकर संवरती जा रही हो। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? आईना खुद को देखने के लिए तो होता है। पर ये घर नहीं है, मेला है। इसे खरीद के अपने घर ले जाओ, फिर सुबह से शाम तक चेहरा उसमें देखते रहना। इसकी तो बताओ, इसके दाम क्या है? 150 का है। हाँ? 150 रुपए? मेरे पास तो उतना नहीं है और ये भी मुझे घूरे जा रहा है। शाम को आकर ले जाती हूँ। हाँ, हम भी बाद में आकर ले लेंगे। हाँ? रोज का नाटक है। ये कहाँ से आई है यार, बड़ी खूबसूरत है।
बेटा नंदिनी, मैं मंदिर जाकर आता हूँ, तुम दुकान देख लेना। ठीक है पापा। चांद जैसी खूबसूरत हो तुम, तारे की तरह मुस्कुराती हो तुम, मोरनी जैसी चाल है तुम्हारी और हिरनी जैसी तुम्हारी आंखें, छम छम करता है तुम्हारा पायल, गुलाब के फूल की तरह मेरे दिल को खिला देता है। तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन। रोज रोज तेरी ये कविताएं सुनकर थक गई हूँ। तुझ में इतनी भी औकात नहीं है कि जिसे प्यार करता है उसे पाउडर और सेंट दिलवा सके। आया है प्यार करने। पता है मैं कैसे लड़के से प्यार करूंगी? दुनिया में सबसे अलग होगा वो। उसकी पर्सनालिटी और लुक बिल्कुल फिल्म स्टार दर्शन जैसी होगी। रोज रोज उसका स्टाइल बदलना चाहिए। पैसे तो इतने होने चाहिए कि चाह कर भी वो गिन न सके। रानी जैसे रखना चाहिए मुझे। बड़ा आया प्यार करने वाला। चल जा बेवकूफ कहीं का। जाता है या दूं एक तुझे। सुबह सुबह परेशान करने चला आया। ए भाई इधर आ ना इधर। देख मेरे भाई, आज कविता पढ़ने से लड़कियां आजकल नहीं पढ़ती हैं। बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ती है, ब्रेक डांस भी करना पड़ता है, तब लड़कियां पढ़ती हैं। ये सब तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरा टाइम नहीं आएगा, तू निकल ले। हम इतने सारे लोग 2 साल से इस जगह को छोड़े बिना यहीं पर बैठकर आने जाने वाले लोगों से गाली खाकर उसे लाइन मार रहे हैं। हम 2 आंखों वालों से नहीं पटी तो क्या तेरे जैसे 4 आंखों वालों से पटेगी? कलिंगर, जलेबी, गुलाबी, बेबी। आपकी बाइक पर गुलाबी, जलेबी ये सब ऐसा क्यों लिखा है? कौन है ये लोग? अबे ये बेवकूफ, सब नंदनी नंदनी लिख लेंगे तो उसका बाप या हमारा बाप देखेगा तो चप्पल से हमें मारेगा ना। इसीलिए हमें जो पसंद है वही नाम हम सब ने अपनी अपनी गाड़ियों में लिख लिया है। मैंने गुलाबी, इसने जलेबी, इसने बेबी और इसने कलिंगर। तो मुझे बकवास चाय की दुकान। ए पागल, कुछ भी बोलता है ये। चल ले। मैं तो इसे ढूंढ रहा था, ये यहीं मिल गई। एक किंग साइज देना। हाँ, किंग नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, वही दे दो। ये लीजिए। अरे छुट्टा नहीं है मेरे कोई पास। बात नहीं, बाद में ले लूंगा। बस मुझे 1 रुपए का कॉइन चाहिए, वो दे दो। हाँ, लीजिए। कितना डालना है? फुल करो। 0 देख लो। मैं शूट कर दूंगा तुम लोगों को। भागो भागो, भाग जाओ, भागो यहाँ से। चेन किसके पास है मेरी? अरे ये क्या हो गया? उठिए ना जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन
इनके पास पैसे थे क्या? सर, इनके पास 3 लाख रुपए कैश थे। नया मोबाइल भी खरीदा था। उन लोगों ने इन्हें पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी सर। सुनो कांस्टेबल, सर, गाड़ी में कोई मोबाइल है क्या? चेक किया सर, नहीं है। मोबाइल नंबर बोलिए मैडम। इस तरफ से मैं बोल रही हूँ। उस तरफ से कौन है? अच्छा हुआ उसी ने फोन उठाया। मैं वही तुम्हारा चाहने वाला। ऐसा बोलकर बहुत लोग फोन करते हैं। ये बताओ तुम हो कौन? धत तेरी की। हेलो, मैं वो हूँ 1 रुपए के कॉइन वाला। ओ, आप हैं? कल दुकान पर आए थे तभी बात करेंगे ऐसा सोचा था, पर अभी फोन कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? सुबह फोन करने के चक्कर में किसी मंदिर में फोन लग गया था। आपने मंदिर में नहीं, यही फोन किया होगा। मेरे पापा ने उठाया होगा। वो पुजारी है ना? आपके पिताजी पुजारी हैं? हाँ, मेरे घर के सामने वाले मंदिर में पूजा करते हैं। अच्छा, मैंने आपको गांव में पहले कभी नहीं देखा। आप कौन से गांव से हैं? मूलापेट से। यहाँ क्यों आए हैं? यार ये इतनी देर से किससे बात कर रही है? आपका नाम क्या है? शिवा। अच्छा नाम है। आपका नाम क्या है? नंदिनी। बड़ा अच्छा नाम है। आप क्या काम करते हैं? पिक पॉकेटर हूँ, चेन स्नैचर हूँ, चोरी करता हूँ। करता तो बहुत कुछ हूँ पर बता नहीं सकता। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ की नहीं है क्या? मैं पहले हुबली में रहती थी। मेरे चाचा वहाँ रहते हैं ना। उनका कोई बच्चा नहीं है ना, तो उन्होंने ही मुझे पाला है। मैं 10वीं में फेल हो गई ना, तो मेरे पिताजी मुझे यहाँ पर ले आए। हुबली में कोई देखने लायक जगह है? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो कल आपके गाँव आता हूँ। मेरे गाँव पर? क्यों? क्यों क्या, छुट्टा लेने के लिए। अरे मैं तो भूल ही गई। शाम से पहले आ जाना, मैं दे दूंगी। क्या कहा? शाम से पहले। अब मतलब 4 बजे से पहले। अच्छा, रखूं मैं? हाँ रखिए। मारी नाराज हो गई। प्यार करने के लिए हमें कोई मिल ही नहीं रहा है। सारे लड़के उसी के पीछे पड़े हैं। ऐसा क्या है उसके पास? क्या पता सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करती है, वरना तो सिर्फ उसकी हाइट ही अच्छी है और कुछ नहीं। ओहो, वो तो सिर्फ लंबी दिखती है नहीं? अरे अब छोड़ना। रुको, मैं रंगा को हाय बोलती हूँ। हाय रंगा। अरे चुपचाप जाओ मंगा। अगर लड़की तुम्हें इतना चाहती है तो उसे आई लव यू बोल दो, नहीं तो छोड़ दो। उस जमाने की लड़कियों की चोटी नागिन की जैसी होती थी और आजकल के लड़कियों की चोटी मुर्गी के पूंछ जैसी है। अरे यार, वो तेरे बाल को मुर्गी की पूंछ की तरह बोल रहा है। वो मेरा वाला है ना, कुछ भी कहेगा तो चलेगा। जब तक वो शादी करके यहाँ से चली नहीं जाती, ये लोग हमारी तरफ जानती हो तो बार बार आती क्यों हो? चलो जाओ यहाँ से। जाओ। ये लोग हैं। मेरी कार चोरी हो गई है सर। कहाँ खड़ी की थी? घर के पास से। ठीक है, कंप्लेन लिख के दे दो। ठीक है सर। ये क्या लाए हो और मुझे क्यों दे रहे हो? खोल कर देख लीजिए। अरे यार, उसे गिफ्ट दे रहा है। ये आईना तो बहुत अच्छा है। ओह, मैं मेले में इसे खरीद नहीं पाई थी, इसीलिए ला कर दिया है ना? नहीं, मैंने सोचा कि आपसे भी ज्यादा सुंदर चीज आपको ला कर दूं, पर बाजार में ऐसी कोई सुंदर चीज मिली ही नहीं, इसीलिए ये आईना लेकर आया हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ? ओह, तो आप कविता लिखते हैं? नहीं तो, मैंने तो जो सच था वही कहा। देखिए ना, आज मैं खास आपसे मिलने के लिए आया हूँ, इसीलिए नई कार लाया हूँ। अच्छी है ना? अच्छी है, मगर आपके जितनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब छुट्टा दीजिए। अरे सुबह से ना अब तक बोनी ही नहीं हुई है। आप कल आ जाइए, मैं दे दूंगी। नहीं तो आप अपने पैसे ले जाइए। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं कल आ जाऊंगा। इसी टाइम पर आ जाइएगा। शाम से पहले? हाँ वही। चलता हूँ। ये लड़का यहाँ पर मेला देखने के लिए आया था, लेकिन ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। सर, किसी ने मेरी बीवी की चैन खींच ली। कहाँ? इधर ही स्टेशन के पास। ठीक है, कंप्लेन लिख कर दे दो। आप चाय पियेंगे? आपके हाथों से? फिर तो जरूर पीऊंगा। चाय बहुत अच्छी है, ले लीजिए।
अरे ये किसकी चेन है और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अच्छी लगी तो खरीद ली। ये चेन आप पर बहुत जचेगी। ऐसा क्या? ये क्या है इतना छोटा सा? टेप रिकॉर्डर। यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाओ तो गाना सुन लेना। चलता हूँ। सर किसी ने मेरी पायल चुरा ली है सर। तुझे काम धंधा कोई नहीं है क्या? 100 रुपए की पायल चोरी हो गई है, उसकी कंप्लेंट दिखाने के लिए यहाँ तक आ गई है। सर आप उस पायल का रेट नहीं लगा सकते, वो मेरे पति ने बहुत प्यार से मुझे दिया। उस प्यार का कोई मोल नहीं, आप जल्दी से मुझे ढूंढ के दीजिए बस। ठीक है, कंप्लेंट लिखा कर जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जल्दी ढूंढ देना। ये कौन भिखारी चोर है जो औरतों की पायल तक चुरा लेता है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है तुमने? लगता है जैसे कोई बंदर खड़ा है सामने और तो मुझसे शादी करेगा? तो मेरे सामने आना नहीं। शिवा ने तो आईना देकर लड़की पटा ली। मैं पायल दे रहा हूँ तब भी लड़की नहीं पट रही है। शिवा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, पापा को पता चल जाएगा। तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। तब तक तुम कॉइन बॉक्स पर ही फोन करना। ठीक है। शिवा मैंने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया है। ये मैंने पिछले साल मेले से खरीदा था, ये लो। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। क्या यार ये सच है कि सपना है? कोई फिल्म चल रही है क्या? हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे ये हर रोज अलग अलग गाड़ी में आता है। अरे भाई इसके बाप के पास कितनी दौलत है। हम लोग 1-2 दिन चुप क्या रह गए? ये तो रोज आने लगा। कल फिर से आने दो इसे, बताते हैं। ओ शिवा। अरे नंदिनी तुम यहाँ? बोलो। कल से तुम यहाँ मत आना। पर क्यों? यहाँ के लोगों की नजर ठीक नहीं है, सब हम पर शक करने लगे हैं। हम कहीं दूसरी जगह मिलेंगे। अच्छा ये बात है, पर हम कहाँ मिलेंगे? गांव के बाहर, शहर में। पर तुम वहाँ कैसे आओगी? इतनी बातें करती हूँ मैं, घर के बाहर कैसे आना है पता नहीं होगा क्या? तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। चल नीचे उतर जा भाई, आजा। हमारे गांव में आकर त्योहार मनाया, मेला देखा, भगवान का दर्शन भी किया, ये सब तो ठीक है। अगर हमारे गांव की लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी दिशा में तू दिखेगा तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसे ठीक से समझा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी दिशा में तू दिखेगा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी बात को तू हल्के में मत लेना, समझा क्या? लगता है इसके समझ में बात नहीं आई। समझाते हैं इसको तो। अब वो इस गांव की तरफ कभी नहीं आएगा। हाँ। पिताजी। बोलो बेटी। एग्जाम्स पास आ रही हैं, मैं फिर से एग्जाम देना चाहती थी। हुबली में तो पास नहीं हुई, यहाँ कैसे पास होगी? कहीं भी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? 2 साल की बात है, कॉलेज जाकर पढ़ने दो इसे। ये एक नया जमाना है, आजकल के लड़कों को 12वीं पास लड़की ही चाहिए होती है। पढ़ाई छोड़े 3 साल हो गए, अब कैसे परीक्षा देगी ये? अरे बच्ची की इच्छा है, पढ़ने दो इसे। फीस कितनी होगी बेटी? 60 या 70 रुपए है पिताजी। इतनी सी है तो कल जाकर ही भर दो। ठीक है पिताजी। ओह हो, ये कौन सा मंदिर है? बहुत बड़ा और सुंदर है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। ये चाणक्येश्वर का मंदिर है, ये चोला के जमाने का है, राजा विष्णुवर्धन ने बनाया था। बहुत सुंदर है। हाँ, अपनी कल्पना से भी सुंदर बनाया है, और इसीलिए इस मंदिर की सुंदरता ऐसी है कि किसी का भी मन मोह ले। और सोचो कि उन शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की होगी। अंदर चलो, अंदर से और भी अच्छा है। हाँ ठीक है चलो। शिवा,
इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, पर ये मंदिर और मूर्तियाँ हमेशा यही रहेंगी। ये हजारों हजारों सालों से यही है। हमारे जैसे करोड़ों लोग यहाँ आए होंगे। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ सही कहा। अगर तुम कोई महाराजा और मैं महारानी होती तो तुम भी मेरे लिए ऐसा ही मंदिर बनवाते ना? हाँ? है ना शिवा? मंदिर के भगवान को तो चुरा सकता हूँ, लेकिन पूरा मंदिर नहीं चुरा सकता। और फिर चुराना आसान है, बनाना मुश्किल। ए शिवा, क्या सोच रहे हो? यही कि एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए मंदिर बनवाऊंगा। चलो। 3 महीने से हासन गली में घर घर में चोरी, चैन की चोरी, गाड़ी की चोरी, पेट्रोल पंप पर रॉबरी। चाहे कुछ भी हो जाए, जल्द से जल्द चोर को पकड़ना है बस। शिवा, सब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को पार्क या फिर थिएटर में ले जाती हैं। मैं सबसे अलग हूँ। मैं तुम्हें मंदिर लेकर आई हूँ। तुम पुजारी की बेटी हो शायद, इसीलिए। वो मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है, चलो मंदिर को अंदर से देखते हैं। शिवा, ये 6 पैक क्या होता है? वो तुम्हें भी है क्या? ओह, अब इसे 6 पैक कैसे समझाऊं? सब लोग बहुत मेहनत करके पाते हैं, पर मुझे तो बचपन से ही मिला है। अब तो 8 पैक्स बना लिए हैं। कैसा होता है, दिखाओ ना। हाँ, मतलब अभी कपड़े उतारूं? क्या? कपड़े उतार कर दिखाना पुरानी स्टाइल है। तुम्हें बिना कपड़े उतारे दिखाता हूँ। तुम अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर फिल्मों में हीरो जैसे गुंडे को मारता है, वैसे मुझे जोर से मारो। जोर से मारूंगी तो लगेगा नहीं। एक लड़की की मार का दर्द ना सह पाए वो मर्द ही कैसा। ऐसा क्या? मेरा हाथ दुख रहा है। यही 8 पैक्स हैं। मेहनत करने वाले सबको होते हैं। जिसके पास होते हैं वो चुप रहता है, और ना होने वाला दिखावा करता है। तुम सच में इंसान ही हो ना? तुम्हें शक है क्या? क्योंकि तुम्हारा शरीर तो पत्थर जैसा है। तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे ही हैं क्या? हाँ। हे भगवान। हाँ, क्या हुआ? नंदू, चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी ये सोच रही हूँ। एक बिस्किट का पैकेट देना। अरे अभी देती हूँ। ये लीजिए। कब पैदा हुआ? 1 हफ्ता हुआ है। काश इस बकरी के बच्चे के जैसा मुझे भी प्यार करती। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है, जाता हूँ। ए सुन, ओ हीरो, जरा इधर आ। ओह, कितना प्यारा बच्चा है। ये बकरी है या फिर बकरा है? बकरा है। इसे मार्केट में बेचने की बजाय तू इसके साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तुम लोगों के जैसा यहाँ बैठकर फालतू बातें नहीं करता हूँ। बकरी के दूध में झाग ज्यादा है। बकरा पालने से घर में प्यार ज्यादा होता है। बकरा धोखा नहीं देता और उसे पालने से लॉस नहीं होता। मेरे पास 5 एकड़ खेती है, 500 बकरियां हैं। उसे रानी के जैसा रखूंगा। बैठा तो बकरा पालने वाला और खड़ा होता हूँ तो बन जाता हूँ राजा। ठीक है भाई साहब, आप जाइए। मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है। अच्छा शिवा, तुम हर दिन नई नई कार में आते हो। अब तक तुमने मुझे लाखों रुपए के गिफ्ट दे दिए होंगे। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे पास कितना पैसा होगा ना। तू ऐसा धोखा देगी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ। ओह, देखो तो जरा, लड़की को अकेले में लेके आया है। हे नंदनी, जब से तुमने रंगीन कपड़े पहनने शुरू किए तब से हमें डाउट हो गया कि तुम इस परदेसी के साथ ही रहोगी। तुम हमारे गांव की लड़की हो। हम में से किसी एक लड़के को चुनकर शादी करनी होगी तुम्हें। अरे मैं अपने घर में भी चाय नहीं पीता हूँ, फिर भी तुम्हारी दुकान में 10-12 चाय पी जाता हूँ और आने जाने वाले लोगों को भी चाय पिलाने ले आता हूँ। तुम लोगों को इतना सुनाया, इतना मारा, फिर भी कोई शर्म नहीं है ना? रोज रोज तुम लोगों का मनहूस चेहरा देखकर परेशान हो गई थी मैं। दुकान के सामने तो आकर परेशान करते हो, यहाँ भी आ गए मुझे परेशान करने के लिए। ओहो, हमारा चेहरा देखकर परेशान हो गई है तू। मेरे पिताजी ठीक कहते थे कि चाय बेचने वाली लड़की पे कभी भरोसा मत करना। तूने वो सही साबित कर दिया। पंडित जी की बेटी अच्छे कैरेक्टर की होगी ये सोचकर मैं 1 साल से तेरे पीछे घूम रहा था, मगर तू तो कुछ और ही निकली। जो भी तुम्हारे मुँह में आ रहा है बस बकवास किए जा रहे हो। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम लोग इंसान हो या फिर जानवर हो? बकवास बंद कर, ज्यादा मत बोल, समझी? शांत हो जा, हम इससे बाद में बात करेंगे। पहले इस लड़के से बात करते हैं। छोड़ दे लड़की को। यहाँ आके लेकर जा। हम उसे लेकर ही जाएंगे। चुपचाप तू यहाँ से निकल। माँ का एहसान चुका नहीं सकता, अपने गाँव को भुला नहीं सकता और पहला प्यार छोड़ नहीं सकता। फिर आंधी आए या तूफान, इस लड़की को छोड़ने का तो चांस ही नहीं है। क्या बोल रहा है रे तू? हाँ, अभी दिखाता हूँ। अरे मार डाला रे।
अरे भाई इतना ऊपर क्यों उठाया? अरे डर लग रहा है मुझे। अरे छोड़ दे भाई, अरे छोड़ दे, चक्कर आ रहा है मुझे। अरे छोड़। ये ले। तू गांव के अंदर आ, फिर तेरे को मैं देखता हूँ। अरे निकलो यहाँ से, अरे निकलो, भागो। नंदिनी, नमस्ते। ये सब मेरे दोस्त हैं। कैसी लगी तुम्हारी भाभी? एकदम फ्रिज में से निकाली हुई एप्पल लग रही है। ठीक है, अब जाओ तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, अब ज्यादा मस्ती नहीं, चलो निकलो। शिवा, मुझे अब तक तुमने हर तरह की कार और बाइक में घुमाया है, पर अब तक तुमने मुझे एम्बेसडर कार में नहीं घुमाया। मुझे वो कार सच में बहुत पसंद है। एक बार घुमाओगे ना? दुनिया में लोग अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और मैं तुम्हें एम्बेसडर कार में नहीं घुमा सकता? कल ही लाता हूँ, चलोगी ना? हाँ। क्या रवि, आज के जमाने में एम्बेसडर कार? पंडित जी, वो क्या है कि मेरी बीवी को बड़ी गाड़ी में घूमने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली। अच्छी तरह पूजा कीजिए। ठीक है। ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। सुनिए, आप भी प्रणाम कीजिए। हाँ, अरे रवि, तुम्हारी कार कहाँ गई? अरे, लगता है कोई ले गया गई गाड़ी। पंडित जी, कैसा लग रहा है? सुपर्ब। ये एम्बेसडर भी एक तरह का हाथी ही है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। कार चलाओगी? शिवा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। नंदू, जब तक मैं साथ हूँ फिक्र मत करो। जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। कितना चाहते हो? तोड़ दो गाड़ी, छोड़ दो। ये ले, ये ले। तुम लोग गाड़ी को क्यों तोड़ रहे हो? उस दिन मार खाकर बस नहीं हुआ क्या? शिवा, इतने प्यार से लाए हुए तुम्हारी इस कार को ये लोग तोड़ रहे हैं। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ ना। डर गई क्या तुम? हाँ, ये क्या इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी आंखें लाल हो गई? अब पहले तुम ये चश्मा पहन लो, आंखें ठंडी हो जाएंगी। अब देखते जाओ। सुनो भैया, मैं मेहनत से अपनी नंदिनी के लिए कार लेकर आया और तुमने तोड़ दी। कोई बात नहीं, आज शिवा फाइट करने के मूड में नहीं है, प्यार के मूड में है। चलो तुम सब जाओ यहाँ। जाने का सवाल ही नहीं है। तुझे मारने के लिए हम लोगों ने गुंडे बुलवाए हैं। ए भाई, बाहर आओ। एक बार फिर से कह रहा हूँ, नंदिनी के सामने मुझे तुम पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। चले जाओ सब यहाँ से। हमारे गांव में आकर हमारी लड़की को पटाता है। 2 महीने से तेरा नाटक देख रहे हैं। तुझे क्या लगा हम तुझे छोड़ देंगे? हाथी के लिए गड्ढा खोदने से पहले ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? ये ठीक नहीं। पैरों के नीचे मसल कर रख दूंगा। तुम लोगों ने एम्बेसडर का रास्ता नहीं काटा, एक हाथी का काटा है। लंबे होने से कोई हाथी नहीं हो जाता है। छोटा मोटा हाथी मतलब रेबेल स्टार, ऐरावत मतलब चैलेंजिंग स्टार, रगड़ मतलब ये लीडिंग स्टार। ज्यादा ही बोल रहा है, पकड़ के हाथ पैर तोड़ दो। देख रहा है इन 6 पैक वालों को, कुछ नहीं कर सकता इनका। किसे बता रहा है रे तू? ये सब अगर 6 पैक है तो ये 8 पैक्स है।
ये तो सबका ककड़ी की तरह कचूमर बना रहा है यार। रंगा तू जाकर इसका सामना करना यार। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यार ये सबको ऐसे मार रहा है, पहले से पता होता तो हम इससे पंगा ही नहीं लेते। यार ये तो हाथी के जैसा है, हम लोग यहाँ चूहे के जैसे। चलो यहाँ से बचकर निकल लेते हैं। उन लोगों ने कल मुझे मारते हुए देखा है ना, आज के बाद वो वहां नहीं आएंगे। हेलो हेलो हेलो, धत तेरी। हे अबक जबक, बैलेंस खत्म हो गया, फोन कट हो गया, 100 का रिचार्ज करवा। ये ले शिवा, इसमें पैसे होंगे। एक बार फोन लगा के देख। ओहो, ये फोन तो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से उठाया इसे? इसे चुराए हुए 3 महीने हो गए हैं। कुछ नहीं होगा, तू बात कर। BSNL ऑफिस हासन बोल रहा हूँ, बोलिए सर। सर उस नंबर पर एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो किस किस से बात कर रहे हैं सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। सर अभी भी वो लड़की फोन पे बात कर रही है। ठीक है, मैं लाइन पर ही हूँ, फोन कट होते ही बता देना। ठीक है शिवा, मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। फोन कट हो गया सर। आप बाहर आइए, चलिए बाहर आइए। कौन था वो? किससे बात कर रही थी आप? उस लड़के से आपका क्या संबंध है? क्या हुआ साहब, क्या बात है? देखिए पंडित जी, रोज ये लड़की एक लड़के के साथ 8 से 9 के बीच फोन पर बात करती है। मेरी बात सुनो, तुम जिससे बात करती हो वो एक डकैत है, चोर है, हत्यारा है। 3 महीने से उसने पुलिस का जीना हराम कर रखा है। साहब, हमारे गांव के मंदिर का पुजारी होने के नाते मेरी बहुत इज्जत है। आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन हमें जाने दीजिए। देखिए पंडित जी, हम भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पर रुकें। आपकी बेटी अगर हमारी मदद करेगी तो मैं भी आपको यहाँ से भेज दूंगा। आप सब झूठ कह रहे हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है। चलो माना कि वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो है वो अच्छे नहीं है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो उन सबको पकड़ने में आसानी होगी। रोज वो तुम्हें 8 से 9 के बीच फोन करता है ना, कल भी वो तुम्हें फोन करेगा। हम जो जगह तुम्हें बता रहे हैं उसे वहीं बुलाना, नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली यहीं पर बैठी रहेगी। साहब, हमें अगर बुखार सर दर्द होता है तो हम हॉस्पिटल की सीढ़ी तक नहीं चढ़ते हैं, और ऐसे में किसी एक अजनबी के लिए हमारे पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। बेटी नंदिनी, इसमें क्या सच है क्या झूठ है मुझे कुछ नहीं पता बेटी। अगर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है तो इनकी बात को मान जाओ बेटी, बता दो उस लड़के के बारे में इन्हें।
बेटी, इनकी बात मान लो, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। माँ पिताजी को घर जाने दीजिए। गुड, वेरी गुड। पंडित जी, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है साहब। तुम भी जल्दी से घर आ जाना बेटी। माँ, मैं शिवा। शिवू? हाँ माँ। शिवू, कितना बदल गया है। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। बिल्कुल राजकुमार जैसा लग रहा है। कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। अरे कभी माँ की नजर भी बच्चे को लगती है क्या? बेटा, तुझे कोई बड़ी नौकरी मिल गई है क्या? अरे शहर के लोग हमें नौकरी कहाँ देंगे? वो भगवान ने हमें काम सिखाया है ना। अरे कमाई तो अभी शुरू हुई है। अच्छी बात है बेटा। ये लो माँ, ये पैसे सब में बांट दो। अगर सरकार हमें घर बनाकर नहीं दे रही तो क्या हम खुद नहीं बना सकते? चलता हूँ माँ, जल्द ही लौटूंगा। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। हेलो दीदी, आज घासलेट दे रहे हैं क्या दुकान पे? नहीं, आज नहीं दे रहे। मेरे पति ने तो कहा आज ही मिल रहा है। हेलो। आई लव यू। इडियट। ए जानू, कुछ बोलना। शिवा। हेलो बेबी, मैं गंगाधर बोल रहा हूँ। इडियट। अरे बेबी, मेरी बात सुनो, बात सुनो। हेलो शिवा। हाय रमिया। रॉन्ग नंबर। न जाने कितने लोग इससे प्यार करते हैं। पता नहीं कितनों की ये रमिया, रक्षिका, राधिका है। क्या हो गया? माँ, क्या हुआ माँ? आप सब रो क्यों रहे हो? कहाँ मिलेगा वो? धावनगिरी में उसका ट्रांसफर हो गया है। कौन है ये लोग? इन्हें तो देखा जैसा लग रहा है। ओहो, क्या रे? कुछ टाइम पहले तो खाने के वांदे थे और आज हीरो बन के घूम रहे हो। हमारे जंगल में रहने वाले जानवर भी तुझसे अच्छे हैं। तू हमसे पंगा लेगा? देखो, एक बार मैंने छोड़ दिया है, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। आज तेरा आखिरी दिन होगा। क्या हुआ नंदिनी? 2 दिन हो गए लेकिन उसने फोन नहीं किया। वो तो रोज फोन करता था सर। शायद उसे पता चल गया होगा मैं यहाँ हूँ, इसलिए नहीं कर रहा। देखो नंदिनी, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो। तुम्हारे गांव के न जाने कितने लड़के तुमसे प्यार करते हैं। तुमने उस चोर में क्या देखा कि उससे प्यार कर बैठी? सर, एक लड़की एक लड़के से यही चाहती है कि वो उसे हमेशा खुश रखे, उसे इतना प्यार करे कि कोई दुख उसे छू भी ना पाए। मैंने भी उससे यही सब एक्सपेक्ट किया था सर। वो बिल्कुल एक करंट की तरह है, चमक की तरह है। आंखें बंद करके खोलने तक वो 10 लोगों को गिरा देता है। आप पुलिस वाले होकर भी उसका सामना नहीं कर सकते सर। आपने हाथी को देखा है सर? वही सर, हाथी। वो बिल्कुल हाथी की तरह है। उसमें और हाथी में कोई फर्क नहीं है सर, उतना ही ताकतवर है वो। हेलो। हेलो नंदिनी, मैं शिवा। हाँ शिवा, बोलो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुमने 2 दिनों से फोन क्यों नहीं किया? मैं कुछ काम से दूसरे गांव आया हूँ, जल्दी ही वापस आऊंगा। तुम्हें देखिए 1 हफ्ता हो गया है, देखने का मन कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो, कट कर दिया सर। हेलो, धावनगिरी एरिया से फोन आया था सर। मेरी सांसें सिर्फ तुमसे, मेरी जिंदगी बस तुमसे, तुम हमारी बन जाओ। हाय गुलाबी। हाय जलेबी। हाय कलिंगर। तुमसे मिलने का बहुत दिनों से दिल कर रहा था। तुम सब कहाँ चली गई थी? क्या काम है? शहर के थिएटर में एक बहुत अच्छी और सुपरहिट फिल्म लगी हुई है। चलो ना, चल कर देखते हैं। पर तुमने तो कहा था कि हम तुम्हारे साथ घूमने लायक ही नहीं है। अरे वो तब, अब नहीं। चल, तेरी बंदर जैसी शक्ल पे तो मैं अपनी पायल भी फेंक के ना मारूं। पायल?
उस दिन क्या कहा था तुमने? मेरी छोटी मुर्गी की पूंछ की तरह है ना? आईने में अपनी शक्ल देखी है कभी? मुर्गे से भी बदतर हो। और क्या कहा था तुमने कि हम तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो आज तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर अगली बार हमसे बात भी करने आए ना तो चप्पल चप्पल से मारूंगी। पता नहीं तुम लोगों ने जन्म ही क्यों लिया। तुम लोगों को तो प्यार का मतलब ही नहीं पता है। अरे रे, अब इतनी बेइज्जती भी मत करो। हम लोग अभी सुधर गए हैं, हमें एक मौका तो दे दो। एक नहीं, दो नहीं, हम लोगों को अपने अपने बॉयफ्रेंड मिल गए हैं। बॉयफ्रेंड मिल गए? कौन है वो? यही लोग ये लोग हैं? अगली बार इनकी तरफ दिखा तो काट के रख दूंगा। जाने में ही भलाई है यहाँ से। उसने फिर से फोन किया था क्या? काफी देर वेट किया सर, पर कोई फोन नहीं आया। देखो बेटी, वो तुम्हें रोज फोन करता था, कभी कभी आकर मिलता था, मगर अभी वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा ये समझ में नहीं आ रहा है। हम तुम्हें इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तुम्हारे माता पिता के अलावा किसी और को नहीं पता है। एक काम करो, उससे कहो कि अगले शुक्रवार को तुम्हारी एंगेजमेंट है। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो जरूर आएगा, और अगर नहीं करता तो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा सर, मुझे बहुत चाहता है, वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। हेलो नंदिनी। शिवा, तुम रोज फोन करते थे, रोज आकर मुझसे मिलते थे, तो आजकल क्यों नहीं आ रहे? मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? नंदिनी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें इतना कह रही हूँ फिर भी नहीं समझ रहे तुम। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नंदिनी, अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है शिवा। क्या कहा? देखो, मैं तुम्हारे गांव नहीं आ सकता, तुम ही यहाँ आ जाओ। कहाँ हूँ मैं? आरसी कैरी बस स्टैंड पर आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। शिवा, हाँ? मेरे पिताजी ने नया मोबाइल दिलवाया है, तुम उसका नंबर लिख लो। तुम्हारे घर पे एक फोन था ना, फिर मोबाइल क्यों लिया? वो ठीक है, नंबर बताओ। 9456723103। ठीक है, 6 बजे से पहले आ जाना। हाँ। आप उसे पकड़ेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी सर, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, आप मुझे जान से मार दीजिए सर। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? हाँ? तुम अभी छोटी हो, मार डालो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अभी बहुत जीना है, खुशहाल जिंदगी है तुम्हारी, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है सर कि आप कुछ नहीं करेंगे, पर मुझे डर है कि कहीं वो कुछ न कर दे। ठीक है, मैं भी उसका चेहरा एक बार देखना चाहता हूँ। कल तुम उसके साथ जाओ, ठीक है? लो, ये मोबाइल अपने पास रखो। सर, वो चंदागिरी से बात कर रहा था। कहा था कि 6 बजे आ जाऊंगा, 7 बज रहे हैं, अब तक नहीं आया। हेलो। हाँ नंदिनी, मैं वहाँ नहीं आ पा रहा, तुम एक काम करो, धावनगिरी बस स्टैंड पर आ जाओ। क्या? धावनगिरी बस स्टैंड? हाँ। पर अभी तो 7 बज गए हैं, अंधेरा भी हो गया है, वहाँ आते आते तो 11 बज जाएंगे शिवा। तुम डरो मत नंदिनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। धावनगिरी बस स्टैंड पर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। हेलो सर, उसने इसको धावनगिरी बस स्टैंड पे बुलाया है। ठीक है, तुम लोग धावनगिरी बस में चढ़ो, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। चल निकलते हैं। गलत काम तुम लोग करते हो और रात भर हमें जागना पड़ता है। तुम खुद को लैला और उसको मजनू समझती हो। अरे तुम लोगों का प्यार तो प्यार ही नहीं है, एक चोर से प्यार करके पता नहीं खुद को क्या समझती हो। क्या बात है यार, बस स्टैंड में तो आज रंगीन रंगीन लड़कियां हैं। मैं तो 2000 दूंगा। मैं 3000 दूंगा, दोनों चाहिए मेरे को। चल रे, चल चल, मैं तुम दोनों को इन सब से ज्यादा दूंगा। चलो मेरे साथ, चलोगी कि नहीं? क्या चल रहा है वहाँ पर?
ये लोग यहाँ हमें पैसे देने की बात कर रहे हैं सर, क्या करूँ मैं इनका? मारकर भगाओ उसे। क्यों बे कमीने? हमारा रेट लगाएगा? नहीं बहना, बॉस हो गया, जाता हूँ। विजू, तुम्हें लेकर आने के लिए कहा है। हाँ चलो चलते हैं। सर वो आ गया है सर। उन लड़कों को लेकर आओ। उठो चलो। सर। कौन है इनमें से तुम्हारा लवर? ये है या ये? इनमें से कोई भी नहीं है सर, वो कोई और ही है। व्हाट? फिर ये लोग कौन हैं? और वो कहाँ है? सच सच बताओ, वो कहाँ है इस वक्त? सर वो फॉरेस्ट ऑफिसर को मारने के लिए दिन रात घूम रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर को? क्यों? सुनो अर्जुन। सर। इन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 15 दिनों के लिए कस्टडी में ले लो। यस सर। वो फॉरेस्ट ऑफिसर कौन है उसका पता करो, वो उसके पास जरूर जाएगा। ठीक है सर। ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो अब तक पुलिस को समझ में नहीं आया है। धावनगरी रूरल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। सर, इंक्वायरी ये वही है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर ये हत्या है तो ये पता करना होगा कि इस पुलिस ऑफिसर उसने तुम्हें फिर से कॉल नहीं किया ना? नहीं सर, रात को फोन वहीं कहीं खो गया था। जल्दी से एक फोन और सिम मंगवाओ, वो जरूर फोन करेगा। सुबह से इन्हें जानवरों की तरह मार रहे हैं, लेकिन इन पर तो जरा भी असर नहीं हो रहा। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। अरे खाना नहीं खाया क्या? जरा जोर से मारो, बस इतनी ताकत है क्या? सीधे से बता दे वो लड़का कहाँ पर है। देख, अगर नहीं बताया तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। बेवजह में मार रहे हो तुम। अगर हम मारने लगेंगे तो तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। पुलिस को तुमने समझ क्या रखा हुआ है? पहले अपना पसीना तो पोंछ लो। हमारा मजाक उड़ाओगे तुम लोग? दम है तो फिर से बोल। तुम्हारी तुम्हें गन दिखाएगा? मैं दिखाऊं तुझे? सर सब कुछ करके देख लिया, मगर ये दोनों अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं सर। पुलिस पर हाथ उठाता है? इतनी हिम्मत? जाकर वहां से चेन लेकर आओ। चाहे कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, पुलिस स्टेशन में आने के बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है। प्यार से पूछ रहा हूँ, सब सच सच बता दो। पूछिए सर। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? ऐसा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? जात्रे। और इसका नाम? अबक जुबक। नाटक कर रहे हो यहाँ? अपनी माँ की कसम खा के बोल रहे हैं सर। तुम्हारे साथ और 2 लोग हैं ना, उनका नाम क्या है? जात्रे मामसा। जात्रे मामसा चात्रे अबक जुबक। इस वक्त तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? हम सब एक जगह पे नहीं रहते हैं सर, सबके सब इधर उधर फैल जाते हैं, फिर किसी एक जगह पर मिलते हैं। मिलने की जगह हर रोज अलग अलग होती है। और अगर उस जगह पर कोई नहीं आया या समझो कि कोई पकड़ा गया तो फिर तुम लोग क्या करते थे? आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हाथी कभी पकड़ा जाता है क्या सर? हमें जैसे पकड़ा है 2 और लोगों को ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन एक जो मेन है उसे पकड़ना आपके बस की बात नहीं है। वो कौन? शिवा ना? हेलो। हेलो नंदिनी, मोबाइल स्विच ऑफ रखा है क्या? मालिंगा और बाबा कहाँ हैं? वहाँ पर तो कोई नहीं आया, तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई मैं, ऊपर से मोबाइल भी चोरी हो गया। वो दोनों वापस नहीं आए, तुम भी मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों को क्यों भेजा? तुम खुद क्यों नहीं आए? पता है वापस घर गई तो मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा। ठीक है, मेरा यहाँ काम हो गया है, मैं कल तुम्हारे गाँव आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम गाँव में मत आओ, मैं दूसरी जगह पर आती हूँ। दूसरा गाँव नहीं, वहाँ पहाड़ के पास मंदिर है, वहीं आ जाओ। ठीक है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे सावधान रहना होगा। इस बार अलर्ट रहना, वो भागने ना पाए। नंदिनी जी, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। शिवा नहीं आया क्या? वहां देखो। शिवा,
शिवा, भाग शिवा, कहाँ जा रही है? छोड़ो मुझे। अरे मुझे शिवा से मिलना है। छोड़ो मुझे। छोड़ो प्लीज, छोड़ो। मुझे एक बार मिलने दो। शिवा पकड़ो। रुक यहाँ। जाल बिछाओ। सर आइए। लगता है वो मर गया। क्रेन मंगवाइए। ठीक है सर। यहाँ देखो। सर क्या हुआ? यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं सर। ठीक है, सारी गाड़ियाँ बाहर निकालो। सर उसे 2 बार मारा, पर मुझे 4 बार क्यों मार रहे हो सर? पूरा बांध गाड़ियों से भरा हुआ है। वो पानी में गिरा फिर कहाँ गया? क्या सर, आपको पता नहीं है क्या? वो पानी में 10 मिनट तक रह सकता है। जब उसका दिमाग खराब होता है तो पानी में जाता है। वो जाकर जाल डालिए, हो सकता है मिल जाए। सारी गाड़ियों को पानी में क्यों डाला? आप लोगों से बचना था ना सर, इसीलिए डाल दिया। ऐसी हरकतें करना तुम लोगों ने कहाँ से सीखी? बड़ी बड़ी गाड़ियों को पानी में डाल दी, उसकी कीमत क्या है पता है? चाहे कितनी भी कीमत हो, हमें उससे क्या मतलब है? हम लोग थोड़ी ना उसे बेचना चाहते थे। अरे कमीने, तुम मेरे सामने जुबान चला रहा है। चुपचाप बता दो कितने पेट्रोल पंप को लूटे, कितने मर्डर्स किए। सच सच बताओ। सच बताएंगे तो छोड़ देंगे सर। हाँ छोड़ दूंगा। बहुत सारी तेल की दुकान से पैसे लूटे हैं सर। तेल की दुकान? पेट्रोल पंप सर। और वो एमएलए? हाँ उसे मारा तो है सर, पर कब, कहाँ और कैसे मारा ये याद नहीं आ रहा है सर। आप थोड़ा याद दिलाएंगे तो याद आएगा सर। बाईपास रोड के पेट्रोल पंप पर एक साथ रॉबरी करके मारा था। हाँ वो हमने ही किया है सर। केरलापुरा, रामनाथपुरा, ये सब पेट्रोल पंप में हमने ही किया था। अक्कलगुड़ा पेट्रोल पंप पे हमने किया था। हमने ही किया था सर। दूसरा नरसापुर के पेट्रोल पंप में हमने किया है सर। सब कुछ तुम लोगों ने किया, मगर रेप क्यों नहीं किया? उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था सर। अगर करते तो कम से कम 50 हो गए होते। तो? क्या सर, सच कहने के लिए आप बोलते हो, सच बोलता हूँ तो फिर मारते हो। इसीलिए आप लोगों की कोई बाहर इज्जत नहीं करता है। कमीनो, टीवी देखते नहीं, पेपर पढ़ते नहीं, अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं करते, तो दुनिया के बारे में कैसे जानोगे? गांधी को जानते हो, बुद्धा को जानते हो, भगत सिंह को जानते हो? क्या अनजान लोगों का नाम बता के परेशान कर रहे हैं? हमें इतना मारा, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो 2-4 और मार दो ना। अनपढ़ गंवार जंगली कहीं के। पूरी सर्विस में तुम जैसों को नहीं देखा। सुनो सर, इन्हें खाना मत देना। ठीक है सर। अभी आपसे खाना कौन मांग रहा है सर? 1 हफ्ते के बाद दोगे तो भी चलेगा सर। आप खा लो पेट भर के। सर अगर सुसु आई तो उसके लिए छोड़ेंगे या फिर वो भी यहीं पे करनी पड़ेगी?
ये पुलिस वाले मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? बेकार में ही मेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गए। और नंदिनी पुलिस के साथ क्यों आई थी? ये सब क्या चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करूं? माँ जी, हम उसे नौकरी देना चाहते हैं। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? सर, बचपन से कभी उसकी कोई तस्वीर नहीं खींची गई। इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी? कुछ नहीं है सर। आप ही उसकी तस्वीर निकाल के ये सब बनवा दीजिए ना। मुझे और कितने दिनों तक आप लोग यहाँ बैठा कर रखेंगे? मैं उससे फोन में बात करती थी, यही मेरा अपराध है ना? आप लोगों ने जो भी कहा मैंने वही सब किया। प्लीज अब आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी छोटी बहन समझकर छोड़ दीजिए। जाओ जाओ बेटी, जाओ। सर। सर, आज से तुम फ्री बर्ड हो, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जाओ। हाँ। जाओ। सर, उसे क्यों छोड़ दिया? इतने दिनों से इस लड़की को हमने यहां पर रखा, इतनी इंक्वायरी की, कोई क्लू नहीं मिला। बाहर घूमने दो, उसे पता चले बिना दो गुप्त पुलिस वाले उसके पीछे लगाओ। पंडित जी, मैंने आपकी बेटी के बारे में सुना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करें भाई, ग्रह दशा ही अगर खराब हो तो संसार में सब उल्टा ही होता है। ये सब हमारा ही कर्म है। अरे वो 1 हफ्ते पहले ही भाग गई थी, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। अरे ऐसा ही नहीं, पुलिस वालों के पास भी 2-3 दिन थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। पंडित जी तो कितने अच्छे आदमी हैं, पर बेटी कैसी निकली देखो। शिवा, हमारे गांव का मेला, इस मंदिर को हम कभी नहीं भुला सकते हैं ना? वो क्यों? क्योंकि हम दोनों पहले मेले में मिले थे और उसके बाद इस मंदिर में साथ आए हैं, इससे यादें जुड़ी हैं हमारी। तो अब क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा मंदिर बनवाऊं? नहीं बाबा। तो फिर? तुमने अपने इस दिल में मेरे लिए ऐसे प्यार का मंदिर बना दिया है, बस मेरे लिए यही काफी है। वो सब तो छोड़ो, मैंने तुम्हें हर तरह का गिफ्ट दिया है, बस एक गिफ्ट नहीं दे पाया। कौन सा गिफ्ट? ये। हंसी क्यों आ रही है? लो पहन लो इसे। ये शादी के बाद पहनते हैं, शादी के पहले नहीं। पॉकेट कहीं के। अरे ये शादी के बाद पहनते हैं, मुझे नहीं पता था। तुम बुरा मत मानना। हाँ कोई बात नहीं शिवा, तुम ही तो ये मुझे पहनाने वाले हो ना। बहुत अच्छा है, इसे मैं रख लेती हूँ। ठीक है, 1 मिनट खड़ी हो जाओ। इस बेल्लूर चन्नाकेश्वर स्वामी को साक्षी मानकर रानी शकुंतला के सामने ये पैरों की अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूं, रख लो। जल्द ही मैं तुमसे शादी करूंगा। शिवा, तुम सच में मुझे बहुत प्यार करते हो ना? क्यों, शक है तुम्हें? ऐसे ही पूछा, आज तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा ना, इसीलिए। नंदिनी, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करता। मेरा प्यार सच है, प्यार की कसम। इस प्यारे से आईने के साथ साथ तुम मुझे आंसू भी देकर शिवा। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया शिवा? क्यों दिया मुझे धोखा तुमने? हाँ, भगवान शिव को तो कभी याद नहीं की और उसका नाम ले रही है। पंडित की बेटी होकर उस लड़के की जाति धर्म पता किए बिना प्यार कर बैठी। इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी? क्यों माँ, प्यार करने से पहले जाति धर्म देखना जरूरी है क्या? मुंह बंद रख अपना। तेरी वजह से हमें कितना कुछ सहना पड़ रहा है पता है, और तू बस उसी के नाम की माला जप रही है। वो तो तुझे छोड़कर चला गया। देख, जितनी जल्दी उसे भूलेगी तेरे लिए अच्छा होगा। माँ, मैं भी उसे भूलना चाहती हूँ, मगर भूल ही नहीं पा रही। दूर होना चाहती हूँ पर उसकी यादें मुझे रोक रही हैं। प्यार नहीं करना चाहती मगर दिल मान ही नहीं रहा। माँ, इस घर में रोकर क्यों मनहूसियत फैला रही है? ये रोना धोना बंद कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे रोना तुझे नहीं, हमें रोना चाहिए, हमें। अगर तू किसी के साथ भाग गई होती तो इतना दुख नहीं होता हमें, पर उससे प्यार करके तूने हमें जिंदा लाश बना दिया है। जिंदा लाश। मर क्यों नहीं जाती तू? मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? जवान लड़की है, छोड़िए उसे। हमारी इज्जत नीलाम कर दी इसने। जी
अगर ये पैदा नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। मैंने हमेशा इसे भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझा था, लेकिन ये तो हमारे लिए श्राप निकली। हर वक्त मैं भगवान की पूजा में मगन रहता था। सोचा उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहां से पैसा कमाकर एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर तेरी एक अच्छे लड़के से शादी करवाना चाहता था। इस पंडित पर दाग लगा के उसके सर पर पत्थर मार दिया तूने, पापी। दुबई में रहने वाले तुम्हारे रिश्तेदार के बेटे को बुलाओ। उसके साथ इसकी शादी करके इसे मैं बाहर भेज दूंगा। ए जी, ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी उम्र क्या है, इसकी उम्र क्या है? उम्र का शादी से क्या संबंध है? इस मैली लड़की से कौन अच्छा लड़का भला शादी करेगा? तुम अभी के अभी उन्हें यहाँ बुलाओ, बाकी सबको मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर करती हूँ उससे फोन। राधा, मोटर खराब हो गई है, पानी नहीं आ रहा है। एक काम करो, नदी पर जाकर पानी लेकर आओ। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अरे, तुम्हारी तबीयत खराब है तो दवाई लेकर आराम करो। पानी वो लेकर आएगी। नंदनी, पिताजी, नल में पानी नहीं आ रहा है, नदी से जाकर पानी लेकर आओ। पिताजी, वो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाकर पानी लेकर आओ। जी, जाने दीजिए ना। तुम आराम करो। क्यों, नदी से पानी लाने में शर्म आ रही है? अपमान महसूस हो रहा है? जब से पुलिस स्टेशन से जाकर आई हो, लोगों की कितनी जली कटी बातें सुनी है, ये सिर्फ हम लोगों को पता है। तुम्हें भी पता चलना चाहिए। जाओ, बोला ना, जाओ जाओ। चल आ जा, उसका पीछा करते हैं। अरे बार बार उसके पीछे जाएंगे तो डाउट होगा। चल बैठ जा। ये देख, वो तो इसे छोड़ के चला गया। गांव के सभी लड़के इसे देवी मानते थे और ये ऐसी निकली कि अपनी इज्जत खुद ही निकाल दी। इसके साथ साथ हमारे गांव की भी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। छोड़ यार, हमें क्या करना है, चल। हाँ देखो, आ गई अकेली। जिस बाप की ऐसी बेटी होगी वो तो बर्बाद हो जाएगा। बाप रे बाप, इस लड़की ने उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। थू, अभी अभी क्या जवान हुई है और इसे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं। नंदिनी, कैसी हो तुम? देखो, चाहे लोग कुछ भी सोचें, मैं तुमसे सच्चे दिल से, जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज नंदिनी। देखो, प्यार जिंदगी में किसी को एक ही बार होता है, चाहे वो चोर हो, हत्यारा हो या झूठा हो। मैंने अपना दिल उसे दे दिया है, एक दिन ही सही, पर मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे लिए सब कुछ वही है, उसके अलावा मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। शाबाश, तुम हो एक सच्ची प्रेमी। आजकल की लड़कियां स्कूल कॉलेज जाते ही अपने प्रेमी बदल देती हैं, पर तुमने नहीं बदला। तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे लगा था कि तुम बदल गई होगी, लेकिन इस जन्म में तो तुम नहीं बदलने वाली। पर मैं अब क्या करूं, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं अपनी किसी भी हद तक गिर सकता हूं। देख नंदिनी, अपना हाथ दूर ही रख। इस शरीर को छूने का अधिकार सिर्फ एक ही इंसान को है, और वो है शिवा। अरे कौन है शिवा और कब आएगा वो? कब का मर खप चुका होगा। मैं बुलाऊंगी तो वो कहीं भी आ जाएगा। उसे टक्कर देने वाला अब तक पैदा ही नहीं हुआ। अगर वो सच में मर्द है तो उसे बुला के दिखा, मैं भी देखूं कि वो कैसे आता है। हाथ छोड़, छोड़ मेरा हाथ। शिवा! देखो, आ गया मेरा हीरो। आओ शिवा, और दिखा दो इन्हें कि कितनी हिम्मत है तुम में। हाथ क्यों छोड़ा रे? पकड़ हाथ। उससे देखकर डर गया क्या? अगर हिम्मत है तो सामना कर मेरे शिवा का। पीस कर रख देगा तुम सबको ये।
क्या भाई, ये तो आंधी तूफान सुनामी की तरह हमारे सामने आ गया। बैठा तो हवा, खड़ा हुआ तो हवा, मेरे सुनामी और तूफान के आने का पता ही नहीं चलता। शिवा, क्या पुलिस वालों का कहना सच है? वो मैं बताओ, तुम चोरी करते हो, हत्या करते हो, इतने दिनों तक तुमने ये बात मुझसे छिपाकर क्यों रखी? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। वो एक लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तुम्हें देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी ऐसा सोचा था, लेकिन तुम आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया नंदिनी? उस दिन तुम पुलिस वालों को अपने साथ क्यों लाई थी? मैं उन लोगों को लेकर नहीं आई, बल्कि वो लोग ही मुझे वहां लेकर आए थे। शिवा, मैं पहले जैसे घर से बाहर नहीं जा सकती अब। मैं समझ सकता हूँ नंदिनी, अब तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैं तुम्हें वहीं आकर मिलता हूँ। शिवा, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्लीज मुझे धोखा मत देना। रो मत नंदिनी, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज हमें नहीं मारोगे सर? आप लोग कैसे मर्द हो, लड़की को छोड़ के हमें पकड़ के बैठे हो? तब हमारे शिवा को पकड़ भी नहीं पाओगे। अगर ईमानदारी से पुलिस की नौकरी कर रहे हो तो पकड़ो जरा, जब वो खुद आएगा तभी पकड़ पाओगे, तुमसे नहीं होगा। घर पे जाके दाल रोटी खाओ। एक काम करो, हमें छोड़ दो, हम जाके उसे लेकर आते हैं। बातें कम करके चुपचाप बैठेगा तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। तू वहाँ चुपचाप बैठ के क्या कर रहा है रे? अबे तू मुझे सिखाएगा तुझे। मार क्यों रहा है? दमे तो करंट लगाना। करंट लगाएंगे ना तो तेरे शरीर के अंदर कुछ नहीं बचेगा। मारने के अलावा और क्या आता है? हम तो बच्चे हैं, हमें यहाँ रख के कोई फायदा नहीं है। हाथी बाहर है, हिम्मत है तो उसे पकड़, हमें पकड़कर कुछ नहीं होने वाला। ये लोग इंसान तो हैं ही नहीं, ये सब जानवर हैं। आप हम चारों को पकड़ लेंगे इस बात का अंदाजा नहीं था, नहीं तो आपके बिछाए हुए जाल में आपको पकड़ के हम डैम में डाल देते। और 4 दिन है, जितनी बातें करनी है कर लो, फिर देखना तुम लोगों पर कैसा केस बनाते हैं। हमें मारकर तो कुछ कर नहीं पाए, अब केस कर कर क्या करोगे? उसने कहा था कि तुम्हारे बर्थडे के दिन आऊंगा। 11 बजने को आए हैं, अब तक नहीं आया। शिवा, शिवा। नंदिनी, रो क्यों रही हो? मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे शिवा। मैंने वादा किया था मैं आऊंगा। इसी जगह में हम आजाद पंछियों की तरह घुमा करते थे शिवा, और अब सबसे छुप छुप कर हमें इस तरह मिलना पड़ रहा है। तुम भी इतनी मुश्किलों का सामना करके मुझसे मिलने आते हो। ये सब क्यों हो रहा है शिवा? बार बार इस बारे में मत पूछो। पुलिस वालों ने उल्टा सीधा बताकर तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा दिया है पता नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बस हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ बोलने की क्या जरूरत है? इतनी रात को चोरी छुपे तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें कितना चाहती हूँ मैं। हमने जो कुछ भी झेला, भगवान करे कोई और ये सब ना झेले। देखो, अब मैं आ गया हूं ना, तुम फिक्र मत करो। नंदू, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, आज तुम्हें खुश रहना चाहिए नंदिनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, आओ मेरे साथ। आंखें बंद करो, बंद करो ना। अब आंखें खोलो। शिवा, हमें कितने दिनों तक औरत से चोरी छिपे मिलना होगा? चलो यहाँ से कहीं दूर चलकर शादी कर लेते हैं। माँ पिताजी हमारे किसी रिश्तेदार से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम उसकी फिक्र मत करो,
वो सब मैं संभाल लूंगा, अब तुम जाओ। उस पुजारी का कुछ काम धंधा नहीं है क्या? दुबई से अपने रिश्तेदार को बुलाया है। गांव में इतने सारे लड़के हैं, हम में से किसी एक से शादी करवा देता। अभी भी हमारे पास वक्त है यार। वो दुबई से आ रहा है ना, हम उसे सब सच सच बता देंगे, वो वहीं से वापस चला जाएगा। उसके बाद तो हम सब हैं ही ना। हमें तो दूल्हा लगा, ये तो उसका बाप है। आहा, मुझसे तो कहा था बस है, आराम से आ जाना। कितना मुश्किल हुआ आने में। बस में बैठो, साइकिल में बैठो। मैं दुबई से आराम से आ गया, लेकिन यहाँ खड़े खड़े मेरी जान निकल गई। रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा, सब बदल गया है। कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा। आहा, ये रहे। सुनो दोस्तों, ये राम शास्त्री के घर जाने का रास्ता कौन सा है? क्यों सर, अपने बेटे को नहीं लाए? अरे तू पहले अपना चेहरा एसिड से धो ले। आई एम स्टिल बैचलर। राम शास्त्री का होने वाला दामाद और नंदनी का होने वाला ब्यूटीफुल पति हूँ मैं। क्या होने वाले पति हो? अरे नालायको, मैं तुम लोगों को दूल्हे के जैसा नहीं लगता क्या? सर दूल्हे क्या, आप तो दूल्हे के बाप लगते हैं। इधर मेरे पास आ, समझाता हूँ। मैं ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर का हूँ। दुबई में मेहनत का काम करते करते मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा लगती है। नाराज मत होइए सर। हाँ। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बोलो। अच्छा, सच कह रहा हूँ, नंदिनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ सर, उसका चक्कर चल रहा है। तुम सबको कैसे मारूं कि तुम्हें बुद्धि आएगा? क्यों सर? बोलो। हाँ, तुम लोगों की नजर में किसी लड़की से बात भी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ डेटिंग भी नहीं करनी चाहिए। अरे इस उम्र में ये सब कॉमन है। अब इसे बहुत बड़ा बताकर तुम मुझे भड़काने आ गए। ए, नंदिनी की माता, नंदिनी के पिता मेरे लिए भगवान है और नंदिनी मेरे लिए देवी है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से नंदिनी दूध, घी, दही, पेड़ा और तो लड्डू, पनीर, इंटायर डेयरी मेरा है। नंदिनी मेरी है। अगली बार तुम सब मेरे सामने आए तो चप्पल निकाल के तुम लोगों को मारूंगा। चलो भागो यहाँ से, भागो। मुझे ही भड़काने आ गए, पागल कहीं के। कोई है? कोई है? ओ हो अंकल। अरे प्रकाश, अंकल आजा बेटा, खुश रहो खुश रहो। अंकल, आंटी कहाँ है? आंटी, सो स्वीट। तुम ठीक हो ना? अंकल की तो उम्र हो गई है, लेकिन आप तो आज भी वैसी दिख रही हैं। अरे वो सब छोड़ो, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे, नहाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं भी उसके लिए ही आया हूँ। अंकल, जब से आपने मुझे फोन किया मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अच्छा, कहाँ है मेरी नंदिनी? हाय। आहा, दुबई में भागने वाले रेस के घोड़े की तरह दिख रही हो। हाय नंदिनी। 10 साल की देखा था तुम्हें, तब तो बहुत मोटी थी, और अब क्या गुलाब जामुन जैसी दिखती हो, एकदम मस्त। वो क्या है ना, आते समय गली के कुछ बदमाश मेरे से उलझ गए, बट आई डोंट केयर। आहा, कैसी है जोड़ी? मुझे पता है तुम शर्मा रही हो, है ना? अरे क्यों शर्मा रही हो? नंदिनी, क्या हुआ बेटी? पहले इनको बाहर ले जाइए। प्रकाश, बाहर आ जाओ। अरे हे भगवान, प्रकाश। हाँ? क्यों खाली घंटी बजा रहे हो? साथ में मंत्र भी तो पढ़ना होता है। करेक्ट। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मुसलमान के भगवान का नाम ले रहा है? अरे नहीं आंटी, वो दुबई में था ना, वही दिन भर सुनते सुनते मेरी आदत हो गई है। और आंटी, कृष्ण, राम, जीसस, अल्लाह सब एक ही तो है। हम कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं ना, वही तो किया मैंने। आप जाओ, मैं पूजा करता हूँ। जाओ। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। जय हो नंदिनी। नंदिनी से मिलने के लिए एक लड़का आता था, आप जानते हैं कि उसका नाम क्या है? अरे सर, वो सब पुरानी बातें हैं, छोड़िए ना वो सब। मैं पुलिस वाला हूँ। उसके बारे में जो भी जानकारी है चुपचाप बता दो। ओके सर। बताते हैं सर। बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ और बहुत सारे ऊंट, बस, कार, पार्क में, बाथरूम में, ऐसे ही हर तरफ फुटपाथ में पड़ा रहता है। सुनो नंदिनी, तुम हाँ बोलोगी तो तुम्हें रानी, महारानी बनाकर रखूंगा। प्रकाश, हाँ आंटी। वहाँ क्या कर रहे हो? 10 बज गए हैं, जाकर सो जाओ। आंटी, शादी के बाद तो मुझे इसी रूम में सोना है ना, तो अभी से आदत डाल लेने दो ना। नंदिनी, मेरी दादी की कसम,
मेरे सोने के बाद मेरा हाथ मेरा पैर तुम्हें टच भी नहीं होगा, सच कह रहा हूँ। प्रकाश आ जाओ। खुद तो सोते नहीं है, मुझे भी सोने नहीं देते। जानू, शादी होने तक तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। गुड नाइट। प्रकाश, सोचा इस संडे को एंगेजमेंट रख लेते हैं। एंगेजमेंट? क्यों अंकल, ये सब की क्या जरूरत है? सीधा शादी करते हैं ना। तो ठीक है, हाँ। फिर आने वाले शुक्रवार को शादी कर देते हैं। ठीक है अंकल। अरे ठीक है, उठो। नंदनी, ओके। आंटी ने कहा है कि डिजाइन चूज कर लो ताकि हम ज्वेलरी खरीद सकें। डिजाइन देखने के लिए हम वेल्लोर चले क्या? हाँ, वेल्लोर चले? हाँ। ज्वेलरी का नाम सुनते ही लड़कियों का चेहरा तो उजाले से भर जाता है। ओके, सुबह रेडी रहना। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, ओ मेरी नंदनी। अच्छा, आप दुबई में क्या काम करते हैं? दुबई में वहाँ के कुओं में मिट्टी डालता हूँ। क्या कहा? अरे वही खजूर, बादाम, वही रहना चाहिए था ना। यहाँ क्यों आए? वो सब तुम्हें खिलाना है। मुझे स्वीट से एलर्जी है, आप चुपचाप चलाइए ना। ओके, स्वीट पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कबाब खाओ, फिश खाओ, चिकन चिली खाओ। ओके 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 ओके, आराम से चलाइए ना। क्या करूँ, इसे रोका तो फिर स्टार्ट नहीं होगा। आप गाड़ी रोकिए, जल्दी रोकिए। रोकने की क्या कह रही हूँ ना। चलो चलो, आ गया, चलते हैं। अब जल्दी से मंदिर के दर्शन करेंगे, उसमें कुछ खरीदारी करेंगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? इधर रुको। अरे मेरे साथ चलो, आगे आगे कहाँ भाग रही हो? इधर आओ, अरे मेरे साथ में आओ। अरे ज्वेलरी शॉप तो वहाँ है, तुम इस तरफ कहाँ जा रही हो? ओह, परिक्रमा कर रही हो क्या? मुझे पता होता तो तुम्हारे साथ आते ही नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम अभी से मेरे ऊपर चिल्ला रही हो? ओके, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भूतपूर्व प्रेमी मेरे जैसा स्मार्ट था क्या? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, वो कैसा भी था रहने दो, मुझे क्या। हे भगवान, इस कार्टून को मैं और नहीं झेल पा रही। मैंने सोचा था शिवा मुझे यहाँ मिलेगा, इसीलिए चली आई। प्लीज मुझे उससे मिला दीजिए भगवान। तुम मुझे तुम मुझे बुलाई? हाथी, हाथी, मुझे हाथी पर चढ़ना है। हाथी क्या? तुम कहो मैं तुम्हें चांद पर बैठा दूं। चलो, अरे आओ आओ आओ। ए रुको रुको, ए जंगल राजा। क्या है लल्लू राजा? मेरी नंदनी को हाथी के ऊपर बैठा दो। 100 रुपए दोगे तभी बिठाऊंगा। दूंगा भाई। हाँ ठीक है, फिर आ जाओ। आराम से मैडम जी, 100 रुपए में एक ही राउंड है। अरे अरे, एक बार में एक ही सवारी, तुम्हारा नेक्स्ट राउंड। उफ, मेरा चांस मिस हो गया। ये क्या, हाथी की सवारी? यही एक शौक बचा था बस। अरे शौक के लिए नहीं, तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा था। पुलिस वालों से बचने के लिए हाथी पर आना पड़ा, पर आखिर तुम मिल ही गई। अच्छा ये बताओ, ये अंकल कौन है? अंकल नहीं है, मुझसे शादी करने के लिए दुबई से आए हुए हैं। वहीं काम करते हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। मेरी शादी इनके साथ ही फिक्स की हुई है। अगले शुक्रवार को हम दोनों की शादी है। पिताजी ने शादी का कार्ड प्रिंट करवाने के लिए भी दे दिया है। दिखने में तो ये गांव का कोई मजदूर लगता है। इसके साथ अगर तुम्हारी शादी हुई तो इसे हाथी के नीचे कुचलकर मार डालूंगा। उसे मारकर कोई फायदा नहीं होगा। मुझे मरना है या जिंदा रहना है, ये बताओ तुम। हाथी के ऊपर बैठकर ऐसी बातें मत करो। हेलो राजा। क्या है? थोड़ा दूर होकर बैठो, चिपक के बैठने की क्या जरूरत है? हे, तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर मैं दूर बैठा तो ये नीचे गिर जाएगी। सुनो नंदिनी, गुरुवार की रात को ठीक 12 बजे तुम्हारे गांव के मंदिर में तुम आ जाना। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। भागकर तुम्हारे पिताजी ने जो मुहूर्त रखा है उसी मुहूर्त में हम शादी करेंगे। धावनगिरी में जैसा किया था वैसा तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम आ जाना। ए राजा रुक जाओ, जंगल के राजा रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाथी को बैठाओ, नीचे बैठाओ। ए क्या हुआ? सर क्या हुआ? क्या हुआ? उतरिए मैडम। हाथी को बैठाओ, नंदिनी को नीचे उतारो। अरे बैठ जाओ। अरे उतारो हाथी भाई। को बैठने के लिए तो कह रहा हूँ, ये नहीं सुन रहा। बैठ जाओ राजा। बैठाओ बैठाओ बैठाओ। हाँ, शाबाश शाबाश, बैठो। बहुत अच्छे, वाह वाह, शाबाश। आ जाओ नंदिनी। गुरुवार रात को 12 बजे। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। हाथ हटाओ। अरे गिर न जाए इसलिए पकड़ रहा हूँ। आराम से आराम से। छोड़ो,
चप्पल पहनो, चप्पल पहनो। सर सर चलिए आपको भी एक राउंड घुमा कर लाता हूँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए, चलो जाओ क्यों, भाई। क्या हुआ सर? बाय बाय। हाथी को क्या टाटा कर रही हो? अच्छा, आप मुझे कुछ दिलवाने वाले थे ना? चलिए। पक्का दिलवाऊंगा, तुम बोलोगे तो कुछ भी दिलाने के लिए तैयार हूँ। अबू धाबी का फर्स्ट नाइट, दुबई सर्कल में सेकंड नाइट। ओके, आ रहा हूँ। सर, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर, फिर भी आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हमें छोड़ दीजिए सर। मिस्टर प्रसाद, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, ये लोग जो कटघरे में खड़े हैं ये इंसान नहीं है, नर राक्षस हैं। ये लोग करलापुर के मंजू पेट्रोल पंप पर तुम लोगों के पक्ष में बोलने वाला कोई लॉयर नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो तुम ही लोग बात करो। हमें बेवजह बहुत मारा है सर। हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, फिर भी बहुत मारा सर। पुलिस ने हमें जेल में इतना टॉर्चर किया कि बाहर निकलने के बाद कम से कम 10 पुलिस वालों का खून तो अपने हाथों से करूंगा। पिछले 1 साल से शहर में होने वाले पेट्रोल पंप रॉबरी, घर में चोरी, गाड़ियों की चोरी, ऐसे लगभग 24 केसों में इन लोगों का संबंध है। इन लोगों से बातचीत और सारी बहस सुनने के बाद कुल 5 लोग अपराधी हैं, ये बात पूरी तरह से साबित हो गई है। इन लोगों को ये अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और मुख्य अपराधी शिवा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का ये अदालत आदेश देती है। एक बात बताइए, आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है? 14 साल तक जेल में रहना। भाई, वहाँ भी मारते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर काम करवाते हैं। लेकिन खाने को तो मिलता है ना। त्योहार के दिन पूरन पोली मिठाई सब मिलेगी। अगर हमें पहले ही बता दिया गया होता तो हम ऐसा काम करते ही नहीं सर। हम लोगों ने ये सारा काम अपना पेट भरने के लिए किया। पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता तो हम ये नहीं करते। हमारी समस्या क्या है, हम कितने तकलीफ में हैं, आप लोग समझते तो ऐसा नहीं करते। दुनिया में सच के साथ जीना है या झूठ के साथ जीना है, ये बातें हमें किसी ने नहीं बताई हैं सर। नंदू डार्लिंग। नंदू, क्या है ये सब? तुमसे शादी करने के चक्कर में आज तक मैं अपनी इज्जत बचा के रखा हूँ और तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हो। हाँ, हाथी को देख के तो तुम बहुत खुशी से उछल रही थी, है ना? क्या तुम्हारा लवर भी हाथी के जैसा लंबा है? हाँ, और उसको 6 पैक्स है? नहीं। ये देखो, 2 दिन में 8 पैक्स बनाकर दिखा दूंगा। और सुनो, उस बेवकूफ की वजह से तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। वो बेवकूफ जंगली कहीं का मेरे सामने कहाँ टिकेगा? आई एम दुबई रिटर्न। कौन है बे कमीने तू? अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहा है? हाँ, तेरी औकात क्या है? तेरी इतनी हिम्मत? अभी बता दे मुझे, दुबई से आया है तो कुछ भी करेगा क्या? कुछ भी करेगा? बंदर की जैसी शक्ल है तेरी। दुबई से क्या मुझे परेशान करने क्यों चलाया? उठे कहीं के मुझसे शादी करेगा तू? हाँ, आईने में कभी अपनी शक्ल देखी? अपने आप को हीरो समझता है क्या? एक बात तुझे मैं साफ साफ बता देती हूँ, अगली बार से कभी भी मेरे या मेरे प्यार के बारे में कुछ कहा ना, जान से मार दूंगी। नंदनी, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग भद्रकाली हो, मुझे नहीं पता था। मुझे भद्रकाली कहेगा? तेरी तो नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। निकल यहाँ से। नंदनी, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है तुमसे। यहाँ मेरी पिटाई हुई, बाहर किसी का मत बताना। ओके ओके। शिवा, कैसे हो भाई? काफी दिनों से गांव नहीं गए क्या? मैं पिछले हफ्ते गया था। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? माँ? माँ, क्या हुआ माँ? चलो हॉस्पिटल चलो, बैठो। माँ, माँ, माँ,
माँ, माँ, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतना खर्च नहीं किया जितना तुम्हें ढूंढने में मैंने खर्च किया। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि तू यहाँ है। तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। खत्म कर दो इसे आज। शिवा का आज ये आखिरी दिन होना चाहिए। सृष्टि का मूल है शिवा। शांत बैठे हुए शिवा को आंखें खोलकर देख सकते हैं, नाचते हुए शिवा को कुछ देर ही देख सकते हैं, पर गुस्से में आए हुए शिवा को एक पल भी नहीं देख सकते। अरे मुंह क्या देख रहा है, मार डाल इसे। तेरी तरह शहर के हवा पानी और शहर का खाना खाकर ये बॉडी नहीं बनाई है। जंगली हवा पानी और खाना खाया है मैंने। तू मेरा सामना नहीं कर सकता क्योंकि तू सिर्फ एक हवा का झोंका है और मैं हूं हवा से बना तूफान। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर मेरी माँ। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। हाँ डॉक्टर,
डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी है? देखिए, पेशेंट अनकॉन्शियस है, उनका ऑपरेशन करना होगा। उनका ऑपरेशन होने तक आप इंतजार कीजिए। अरे रे, तुम लोग कितना धीरे धीरे काम कर रहे हो। मुहूर्त निकला जा रहा है, सब काम जल्दी जल्दी करो। चलो चलो कर रही हूँ। ये क्या बेटा, अब तक ये पूरी तैयार भी नहीं हुई। आंटी बस 5 मिनट हो जाएगा। ओह, मदर फर्स्ट, ऑल नेक्स्ट इंक्लूडिंग गॉड। माँ चाहिए तो सुबह तक यहीं पे रुको, नहीं तो आप जा सकते हो। नंदिनी, शिवा, डॉक्टर मेरी माँ। शी इज आउट ऑफ डेंजर, अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या मैं माँ से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। शाम को उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब मिल लीजिएगा। मेरी माँ। पिताजी। हाँ, क्या बात है बेटी? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटिया। मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं चलता हूँ बेटी। ग्यारह बजने वाले हैं। अरे अभी तक गाड़ी आया भी नहीं। देखो देखो कोई जीप आ रही है। अरे सर 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 लिफ्ट लिफ्ट। सर बेलवाड़ा में पंडित जी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। अच्छा, आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए ना सर। हाँ क्यों नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ। जी धन्यवाद। अरे झपकी क्यों मार रहे हो? रात को 90 ज्यादा हो गई सर। पंडित जी ने तो शादी कल्याण मंडप में रखने के लिए बोला था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही रखा हुआ है। चलो देखते हैं। ये क्या हो गया बेटी? ये क्या कर दिया तूने? पिताजी। क्या हुआ बेटी? नंदनी, क्या हुआ नंदनी? क्या हुआ था भाई? इसे किसी और लड़के से प्यार था, लेकिन उससे शादी हो नहीं पाई, तो क्या करती बेचारी, आत्महत्या कर ली। शिवा, मैंने सिर्फ प्यार करना सीखा है, भूलना नहीं। अगर भूलने की जरूरत पड़ी तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। शिवा। नंदू, मेरे दिए हुए गहने तुमने एक बार भी नहीं पहने। एक दिन तुम्हें सारे गहने पहनकर दिखाऊंगी मैं, ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो इसके मरने के बाद ही उसका प्यार शुरू होगा। सच्चे प्यार को कोई नहीं समझ सकता,
जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। शिवा, अगर मैं अचानक मर गई तो क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरे लिए एक समाधि बनाना ताकि हमारा प्यार उसके रूप में हमेशा जिंदा रहे। हम दोनों का प्यार पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रहना चाहिए। शिवा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देखो, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे मरने के बाद 2 आंसू बहा देना, बस मेरा जन्म सफल हो जाएगा।